गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट्स इंग्लिश कोर्स। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि चालू पूर्ण भूतकाल। तो आइए देखते हैं कि क्या है चालू पूर्ण भूतकाल। चालू पूर्ण भूतकाल ऐसी क्रिया दर्शाने के लिए उपयोगी है जो क्रिया कभी भूतकाल में शुरू हुई थी, भूतकाल में थोड़े समय चली और फिर भूतकाल में ही खत्म हो गई। ऐसे वाक्यों की रचना कैसे की जाती है, यह समझने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर को देखेंगे। उसमें हम देखेंगे पहले सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका सेंटेंस फॉर्मेशन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, जिसमें सब्जेक्ट पहले आएगा और उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब आएंगे। एक आएगा हैड और उसके तुरंत बाद बीन, और बाद में मेन वर्ब। उसके साथ आईएनजी का उपयोग हमें करना है क्योंकि क्रिया की सातत्यता हमें दर्शानी है। और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट जो वाक्य को पूर्णता देगा। तो देखते हैं पहला वाक्य। मैं 3 घंटे से मोबाइल में गेम खेल रहा था। I had been playing games in mobile for 3 hours। इस वाक्य में for 3 hours यानी 3 घंटे से, had been playing मतलब खेल रहा था, यानी वह क्रिया अब खत्म हो गई है। उसी तरह से वह 20 जनवरी से परेड की प्रैक्टिस कर रहा था। He had been practicing for parade since 20th January। इस वाक्य में since 20th January यानी कि परेड करने की क्रिया 20 जनवरी से शुरू हुई, यानी कि भूतकाल में शुरू हुई। प्रैक्टिसिंग यानी कि क्रिया चल रही है, यह निर्देश कर रहा है। जबकि हैड बीन प्रैक्टिसिंग का मतलब क्रिया कर रहा था जो अब नहीं हो रही है। सो इन दोनों वाक्य में, प्रथम वाक्य में for 3 hours में for शब्द क्रिया की अवधि दर्शा रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में since 20th January में since शब्द कृति भूतकाल का निश्चित दिन निर्देश कर रहे हैं। सो इस तरह से हमें पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सकारात्मक वाक्यों की रचना करनी है। उसी तरह से मैं 3 घंटे से गृह कार्य कर रहा था। I had been doing homework for 3 hours। यानी कृति भूतकाल में शुरू हुई 3 घंटे पहले, भूतकाल में चली 3 घंटों के लिए, और had been doing का मतलब कर रहा था के साथ भूतकाल में ही कृति खत्म हो गई। उसी तरह से वह 10 मिनट से कॉफी पी रहा था। He had been drinking coffee for 10 minutes। यानी कॉफी पीने की क्रिया 10 मिनट पहले शुरू हुई, 10 मिनट के लिए चली और 10 मिनट में खत्म हो गई। सो इस तरह के वाक्य जिसमें कृति भूतकाल में शुरू हुई, भूतकाल में चली और हैड बीन के साथ यानी रहा था शब्दों के साथ क्रिया भूतकाल में ही खत्म हो गई। सो इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की रचना करेंगे। और एक वाक्य समझते हैं। कल से बारिश गिर रही थी। यह वाक्य निर्देश कर रहा है कि कल से लेके अब तक बारिश गिर रही थी, लेकिन अब खत्म हो गई है। तो इस वाक्य की रचना कुछ इस तरह से हम करेंगे। It had been raining since yesterday। उसी तरह से मैं 1 घंटे से कसरत कर रहा था। I had been exercising for an hour। इस वाक्य में 1 घंटे की समय अवधि के लिए वह कसरत कर रहा था, यानी घटना भूतकाल में शुरू हुई, भूतकाल में चली और भूतकाल में ही खत्म हो गई है। उसी तरह से नकारात्मक वाक्य की रचना के लिए हम यह स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके तुरंत ही बाद हम नॉट एडवर्ब का उपयोग करेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बीन, और बाद में मेन वर्ब आईएनजी के साथ, और लास्ट में वाक्य को अर्थसभर बनाने हेतु ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं पहला वाक्य। हमारे गांव में पिछले 3 साल से बारिश गिर नहीं रही थी। यानी बारिश 3 साल पहले गिरना बंद हो गई, उसके बाद कंटिन्यूस 3 साल के लिए नहीं गिरी और अब गिरी है। तब जाके यह वाक्य की रचना हम
कर सकते हैं, जो कुछ हम इस तरह से करेंगे। It had not been raining for last 3 years in our village. वाक्य में for last 3 years मतलब 3 सालों से अब तक, had not been raining मतलब बारिश नहीं गिर रही थी, मतलब अब बारिश गिर रही है। उसी तरह से वहां हम पिछले जनवरी से खेल नहीं रहे थे। We had not been playing there since last January. Since last January यानी क्रिया भूतकाल से लेके अब तक नहीं हुई है। यह दर्शाने हेतु had not been playing का उपयोग हमने किया है, और एक निश्चित तारीख से खेल नहीं रहे थे, यह दर्शाने हेतु हमने since adverb का उपयोग किया है। उसी तरह से टीवी 3 दिन से चल नहीं रहा था। टीवी had not been working for 3 days. टीवी 3 दिन पहले चल रहा था, उसके बाद बिगड़ गया और 3 दिन तक नहीं चला और अब चल रहा है। यानी भूतकाल में टीवी बिगड़ गया, भूतकाल में टीवी नहीं चला और भूतकाल में शुरू भी हो गया। यानी क्रिया जब भूतकाल में ही शुरू हो, भूतकाल में ही चले और भूतकाल में ही खत्म हो जाए, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस की वाक्य की रचना कर सकते हैं। उसी तरह से टीवी 3 तारीख से चल नहीं रहा था। टीवी had not been working since 3rd. जब हमें वाक्य में समय अवधि दी गई हो तब हमें for का उपयोग करना है, लेकिन जब वाक्य में हमें एक निश्चित तारीख दर्शाई गई हो तब हमें since का उपयोग करना है। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया भूतकाल में शुरू हुई थी, भूतकाल में चली और भूतकाल में ही खत्म हो गई, ऐसे वाक्यों के लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। तो मैं आशा रखता हूं कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ठीक से समझ में आ गया है। तो उसके बाद का जो वीडियो लेक्चर है वो है सादा भविष्य काल यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस। तो मिलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।